नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो चीज़ें आपको मिली नहीं हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं, हम लोग असमंजस के जीवन में रहते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। हम समझ ही नहीं पाते कि असल में हमारी ज़िंदगी का सही रास्ता क्या है। और जब हम ये समझ नहीं पाते हैं तो हम दर दर भटकते हैं, हम पता नहीं कितने लोगों की राय लेते हैं और उसके बाद अपने जीवन को और उलझनों में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन का सही समाधान चाहते हैं, सही रास्ते, सही मार्ग को चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िएगा। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म होंगी, सही मार्ग आपको मिलेगा और आपके मन में कोई असमंजस, कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपको ना पता हो। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर संगीता मुखर्जी जी हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आज मैं जानना चाहूँगी, हमने हर एपिसोड में बात की है मैन मेड संविधान को लेकर, हमने बात की कि ये मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट जी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हम देख रहे हैं कि समाज में है जहाँ पर अगर मालिकाना हक ना हो तो लोगों को लगता है कि कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। उन्हें लगता है कि मालिकाना हक तो होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो हमें सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्या ये सही है? कोई आदमी मर जाता है, कोई धर्म का ठेकेदार मिट्टी के नीचे डाल देता है, कोई आग में जलाता है। मरने के बाद वो व्यक्ति मालिकाना लेके जा सकता है? ऐसा हुआ? ये आदमी मर गया, उनका संपत्ति, उनका दलील, उनका एजुकेशन, उनका जो कुछ है, गोल्ड और हर चीज वो सब में लेके गया। ना लेके आया आने का टाइम, ना लेके गया। तो 800 करोड़ आदमी धरती में पैदा हुआ है, अभी एग्जिस्टिंग है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। तो 800 करोड़ आदमी जो जन्म लिया, तो कोई धर्म का ठेकेदार का बच्चा, चाहे क्रिस्टियन हो, चाहे हिंदू सनातनी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे और भी धर्म का हो, मोटा मोटा सब बड़ा बड़ा जो छोटा मोटा धर्म है, कोई बच्चा पैदा होने का साथ साथ एक ही आवाज किया, वाह वाह वाह। हिंदू का बच्चा जब पैदा हुआ, सनातनी का बच्चा, तो श्री राम राम नहीं किया, हरे कृष्ण हरे राम नहीं किया, राम नाम भी नहीं किया। और इस्लाम का बच्चा तो बोला नहीं अल्लाह अकबर, खुदा बिस्मिल्लाह बोल के तो नहीं आया। गॉड का बच्चा तो ऐसा नहीं किया। तो बाद में ये सब इतना भाषा, इतना धर्म, इतना कुछ कहाँ से आ गया? सबसे बड़ा बात है, जितना 400 धर्म का ठेकेदार धरती में है, छोटा बड़ा, 800 करोड़ आदमी को पूछिए, जे जो हमारा ईश्वर हो, गॉड हो, अल्लाह हो, उनका नाम, असली नाम क्या है? सबका असली नाम खुद का मालूम है। हमारा पापा मामा का, दादा दीदी का भी नाम मालूम है। तो असली पिता कौन है, असली मामा कौन है और उनका नाम क्या है, हम कहां से आया, ये तो सोचना चाहिए। हम तो जन्म लिया, पिता माता खून में थे, खून से जन्म ले लिया। पिता माता खून से पहले हम पेड़ पौधे में थे, फल मूल में थे, पानी में थे, हवा में थे, सूरज में थे, आसमान में थे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तो हम आ गया। पहले तुम आसमान में थे, तो आसमान में तो हमको जाना है, आसमान ही तो हमारा घर है, वही तो हमारा पिता माता है। वही आसमान का असली नाम किसी को मालूम नहीं। हिंदू लोग, सनातन लोग को पूछिए ना, तुम्हारा ईश्वर का नाम क्या है, स्रष्टा का नाम क्या है, तुम्हारा विधाता का नाम क्या है, तुम्हारा सर्वशक्तिमान का नाम क्या है, किसी को मालूम नहीं। और राम कृष्ण शिव इसके ऊपर में जा नहीं सकता। ये तो इंसान धरती में जन्म लिया, जो धरती में जन्म लिया, माँ का पिता का खून से आया और ऊपर वाला ने संसान दिया, आ गया। तो वो कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है? वो सृष्टा, ईश्वर, गॉड, विधाता कैसे हो सकता है? ये तो हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। धरती का सिस्टम हमको मजबूर कर दिया, जो हमारा दिमाग में क्या बोलता है, खड़ा है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशानी कर रहा है।
हम किसी को बताएंगे नहीं। मैं मेरा घर वाला को, मेरा बच्चा को, मेरा परिवार को नहीं बताएंगे। समाज हमारा धरती का 800 करोड़ आदमी है, ये हमारा एक परिवार है, संतानदल परिवार है। ये संतानदल परिवार वाला मुझे बोला तुम्हारा 800 करोड़ आदमी तुम्हारा परिवार है, तो हम इसी चिंतन में चलते हैं, अभी भी बसा हुआ है हमारा दिल में, मन में। तो ये धर्म का ऊपर जो विश्वास, अंधा विश्वास, ये कितना दिन चलेगा? कोई ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, चांसलर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जस्टिस लोग हो, मिनिस्टर लोग हो, सब आइए ना एक जगह बैठिए, मेरे को समझाइए ना। हम तो समझदार नहीं है, आप लोग समझदार है। आइए, ओपन चैलेंज हो जाए, हम तो करने के तैयार है। आपका जितना पापा लोग थे कोई आया नहीं, हम दिखाएंगे जे मरने का बाद भी आदमी आ सकता है, अगर लाने का हिम्मत किसी का है। कोई अच्छा पापा का बेटा है तो मैं हूं, मैं करके दिखाएंगे। कोई बड़ा बड़ा धर्म का ठेकेदार आइए ना मेरे सामने बैठने के लिए, हम तो ओपन चैलेंज करती है। मेरा फोन नंबर तो टीवी में है, दिखाइए, हम दिखाएंगे हमारा बाला ब्रह्मचारी कौन है, राम का नाम क्या है, सृष्टा का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह गॉड का, सबका नाम, सर्वशक्तिमान का नाम राम हो, नारायण राम। ये राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये राम आसमान है, और आसमान से जितना तारे नक्षत्र ग्रह पैदा हुआ अनगणित, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, ना कोई साइंटिस्ट ना कोई अकाउंटेंट। बड़ा बड़ा अकाउंटेंट है, सीए है, बताइए ना आसमान में तारे कितना है, नक्षत्र कितना है, बताना नहीं सकेगा। तो इसलिए आसमान मेरा राम है, वही आदि पिता है, माता है। आसमान से जो बच्चा पैदा हुआ, तारे नक्षत्र उनका बच्चा है, वो है नारायण। और आखिरी वाला जो दूसरा हम राम का बात करते हैं, राम नारायण राम, वो राम है हम लोग खुद। पेड़ पौधे, जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद, दास पार्टिकल, गॉड पार्टिकल और ईश्वर कणा, और जितना इंसान है, और सूरज, पानी, हवा, धरती, ये सब दूसरा राम है। तो ये राम ना नाम जब चिंतन करेगा, मनन करेगा, याद करेगा, बुलाएगा, वो तो बात करता है। राम ना नाम बात करता है, राम ना नाम सुनता है, राम ना नाम समझता है, राम ना नाम देखता है, राम नाम पुकारने से आ जाता है। कोई धर्म का ठेकेदार गारंटी करे जे कोई भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड को पुकारने से आता है, हम तो चैलेंज करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए ना मेरे का, राम नाम आएगा, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई धर्म का भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड को लाने नहीं सकेगा। आई कैन चैलेंज, हम दिखाएंगे। तो हम इसलिए सबको चैलेंज करते हैं, जो सही रास्ता है नेचर का, वो रास्ता अपनाइए। किसी का बातों में आप मत फंसिए। आपका विवेक, आपका राम नाम है, विवेक ही आपका ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। विवेक का बात सुनिए, विवेक का साथ हाथ मिलाइए, विवेक का दास बनिए। जो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, वो क्यों हमारा अंदर बैठा हुआ है विवेक बन के, चैतन्य बन के, ये तो सोचने की बात है। बिल्कुल, सब धर्म का ठेकेदार तो विवेक को मानती है, चैतन्य को मानती है। तो जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, वो क्यों मेरा अंदर दास बन के, विवेक बन के बैठा है चुपचाप। उनका नींद नहीं है, खाना नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, चुपचाप बैठा है हमको जागृत जैसा केयर टेकर है। मेरा अंदर मेरा केयर टेकर, मेरा ईश्वर गॉड बैठा हुआ है। उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका बात सुनने का जरूरत नहीं है। ये क्या बात है, क्या बकवास का बात है। सब नगे एजुकेटेड है, सो एजुकेटेड को हम पॉकेट में रखता हूँ। सब दिखाएंगे, मरने के बाद वहां जाएगा ना, हमसे भेंट होगा, तब कौन तुम्हारा उद्धार करने वाला है, कौन किसका पनिशमेंट देने वाला है, हम देखेंगे। हम कहीं चैलेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले एक एपिसोड में कहा था कि जैसे हम एक बच्चों की कोई टॉय गाड़ी है, ठीक है, किसी इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया, और वही जिस दिन से वो तैयार हुई गाड़ी, और वो गाड़ी जब तक है, उसको बनाने वाला इंजीनियर थ्रू आउट उसके साथ है। आपके हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है, लेकिन इंजीनियर आपके साथ थ्रू आउट बैठा हुआ है। तो लेकिन अगर जब आपके साथ इंजीनियर है तो आप गलत कैसे जा सकते हो। लेकिन जो
एक इंसान को ही सिर्फ ये पावर दी गई है कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप विवेकाधीन होकर चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद स्टीयरिंग का डायरेक्शन या ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेशन जो भी दबाना है आपने, उसको एक चिंतन, आपके विवेक की बात को सुनने के बाद अगर चिंतन लेंगे तो आप सही रास्ते में स्टीयरिंग को घुमाते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो आपके साथ बैठा इंजीनियर भी खुश, आप भी खुश, आपके रास्ते भी खुश, सड़क में और 10 चलने लोग वाले भी खुश। तो ये सारा कुछ खेल विवेक का है। विवेक जो हमारे अंदर, हमारा अधीन हमारे होके बैठा है, तो उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। सबसे शर्म की बात है, जी सृष्टिकर्ता तो कोई है। जी है। मेरा पापा मामा बोलेगा तेरे को हम पैदा किया, ऐसा हिम्मत है बोलने का किसी को? ये फलाना दिन, फलाना टाइम, फलाना साल, फलाना महीना में हम हमारा बच्चा पैदा करेंगे, बेटा बेटी, कोई हिम्मत है किसी का? नहीं। कोई पापा मामा बोलेगा ये फलाना दिन हमारा बच्चा हम पैदा करेंगे, वहां से सैंक्शन हो जाता, आ जाता है। तो जिसने हमको सृष्टि किया है, एक माध्यम, पिता माता एक माध्यम है, एक जरिया है। जी। तो पिता माता रहते हुए जो हमको भेजा है, जहाँ से हम आया, वो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, नेचर को पैदा किया, सृष्टि किया, और हमारा अंदर दास बन के बैठा है। ये कितना शर्म की बात है। जो टीचर हमको पढ़ाता है, ज्ञानी है, और टीचर हमारा घर में हमारा अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल। सृष्टिकर्ता सृष्टि किया, वो हमारा अंदर छुप के बैठा है। हम अगर गलती ना करें, हम डायरेक्शन देता है, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, ठीक से चलो। कितना शर्म की बात है। बड़ा बड़ा आदमी है ना, सब PhD होल्डर है। और प्रेसिडेंट, जो मज़े की बात है, जो हमारे लीडर हैं जिनको हम वोट दे के जिताते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो कभी नज़र नहीं आते, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करके फिर गायब। लेकिन ये तो जो विवेक है वो थ्रू आउट हमारे साथ है, हमारा साथ देने को तैयार है। हम उसको इग्नोर करके, नहीं, सोते नहीं, हमको जगाने के लिए वो खुद जागृत है। उसको इग्नोर करके हम कहाँ भाग रहे हैं? मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पे कि हमें अपने ड्यूटीज राइट कुछ नहीं पता, मैन मेड धर्म के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पता नहीं वो हमें कहाँ लेके जाएगा। हर इंसान सबको बुर्बक बना नहीं सकता है, खुद को बुर्बक बना नहीं सकेगा। Exactly, खुद को नहीं। हमको बुर्बक बना नहीं सकेगा। हमको तो मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है अभी हम क्या क्या बात कर रहे हैं। हम तो सीना ठोक के कर रहे हैं। आओ ना, कोई बंदा है धरती में, 800 करोड़ आदमी है, सीना ठोक के बात करे। सब मरने के लिए डरती है, सब अपना संपत्ति को रक्षा करने के लिए सब दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हमारा महागुरु बालब्रह्मचारी जो बताया, वीरेंद्र चक्रवर्ती उनका असली नाम है, वो जन्म नहीं लिया, धरती में जन्म नहीं लिया, वो गौरंग महाबाबू का शरीर में घुसा है काया जोग में। हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम, पहले भी बताया फिर भी बताएंगे, बताना चाहिए। बिल्कुल। जो आदमी तो एक दिन में सब देखता नहीं है, आगे का क्या हुआ फिर बाद में नहीं बताएंगे, सबको जानकारी पूरा नहीं मिलेगा। हमारा काम है सबको सच्ची बात बताना। हम किसी से दबाएगा, हम डरने वाला आदमी नहीं है। हम किसी का खाता नहीं है, हम कर्म करते हैं, खाते हैं, किसी से भीख नहीं लेते, किसी से दान नहीं लेते, किसी से कृपा नहीं लेते। धरती को, सरकार को हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, पूरा इनकम टैक्स देते हैं। जी, तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि हमें जो प्रकृति का नियम है इसी को फॉलो करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हमें अपनी मुक्ति चाहिए, अपनी, जैसे कहते हैं मृत्यु के बाद मुक्ति, उसका एक ही रास्ता है कि हम नेचर के धर्म को फॉलो करें, नेचर के नियमों के अनुसार अपनी जीवन शैली चलाएं, राम नारायण राम का जाप करें, उसके बाद मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन जब आपको लगता है हो गई है, उसके बाद एक छोटा सा चिंतन। एक धर्म का आदमी बताया मेरे को, वो धर्म का आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी। तो बोलता नेक्स्ट बर्थ नहीं है, जन्म नहीं होता है। अच्छा। तब नेक्स्ट जन्म नहीं होता, फिर इतना आदमी कहाँ से आता भाई? जी। और वही उनका धर्म ग्रंथों में बोला जन्नत में जाना है, न तो जहन्नम में जाना है। अगर जहन्नम में जानना था है तो इसका मतलब और जो नेक्स्ट बार तीनों कंट्रडिक्शन हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। समझा रहा हूँ थोड़ा तुम हिंदी में।
ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कभी तो मतलब इतना खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कभी कहते हैं कि मरने के बाद हम, मतलब ये एक समझाने का तरीका है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करोगे अच्छा तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से एक समाज में सुधार लाने के लिए ये बात सही है कि कहना कि हाँ आप अच्छे कर्म करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, नहीं तो आपको जहन्नुम नसीब होगा, वहाँ आपको गरम तेल में पकोड़े की तरह तला जाएगा। इस तरह का जो डराने वाली बात है वो कुछ हद तक ठीक है कि इंसान ज़्यादा गलत काम ना करे, लेकिन उसमें से हमें सोचना होगा कि हम उसमें से क्या ले रहे हैं। अगर आपकी प्लेट में, अगर आप जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन आपकी प्लेट में आप कहीं गए हैं, जन्नत और जहन्नम दो बात है ना। बिल्कुल है। तो वही लोग बोलता है नेक्स्ट बात नहीं है, दोबारा जन्म का कोई बात चक्कर नहीं है। खुद को ही खुद की आवाज़ को काटते हैं वो। पढ़े लिखे साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये लोग क्या कर रहा है? ये काम क्या है? धरती में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ कहते नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना, मैंने यही कहा अभी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे जिम्मेदारी किसी का चीज तो की। बड़ा बात कोई एक साच बात तो नहीं बताता है। जी बिल्कुल खुद तो मरती है, सबको बोलता तुम भी मरो। बिल्कुल, क्योंकि समाज में अभी सुधार लाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो बालक ब्रह्मचारी बार बार हम लोग को बोलता है बेटा घर घर जाओ, सबका पास ये बात बताओ जी। जो को धरती में हो रहा है 5000 4000 साल से, ये बहुत झूठ है, ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस प्रेसिडेंट। हिंदू लोग, सनातनी लोग राम का पूजा करते हैं, राम तो राजा थे, राम भगवान है, राजा है, हम पूजा है क्या? जी बिल्कुल। श्री कृष्ण भी राजा थे, राजा राजा का युद्ध लगाया, और सैन्य जो तो होता है सोल्जर, वो तो सब आम आदमी होता है, वो मर गया जी प्रेसिडेंट, अब हम तो इसको कृष्ण ना, भगवान बन गया और हम लोग फालतू है। इसको भी थोड़ा सा और हमें आप थोड़ा डिटेल में बाद में आप समझाना इसको। बिल्कुल, हम अगले एपिसोड में डिटेल में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर लोगों तक पहुंचेगी, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं अगर उन तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि उनकी थर्ड आई भी खुलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और सभी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में। कम से कम दोनों ही खोल लें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है और प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम इस पूरे कार्यक्रम में बार बार सिर्फ आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं, यही एक संदेश, एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि आपको प्रकृति को समझना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भेड़ चाल में नहीं चलना है कि अगर वो मंदिर जा रहा है तो मुझे भी मंदिर जाना है, उसे उस मंदिर में जाकर उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो मुझे भी वहां पर जाना है। ये भेड़ चाल आपको बंद करनी होगी, आपको समझना होगा इस कार्यक्रम से जुड़ के कि आखिर आपके लिए सही मार्ग, आपके लिए सही रास्ता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जुड़े। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।